अगर आप एक रूट यूजर हैं और अगर आप एक डेवलपर हैं, अपने मोबाइल फोन को आप रूट करना चाहते हैं या रूट करते हैं, तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, रूटिंग के अंदर हम सब अपने फोन को रूट तो कर लेते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि हमारे फोन के अंदर एक अलग से मॉड्यूल है जिसका नाम है कर्नल। दोस्तों, कर्नल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं, अपने फोन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी भी ज्यादा बचे, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन परफॉर्मेंस ज्यादा निकाले, तो दोस्तों आप कर्नल के थ्रू ट्वीक करके अपने फोन के अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेंगे तो उससे आपका फोन जो है वो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट हो जाएगा, आपकी बैटरी ज्यादा बचाएगा। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप अपने कर्नल को ओवरक्लॉक करके अपने प्रोसेसर को, तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा भी सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, कर्नल जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दौरान एक ब्रिज की तरह काम करता है, और कर्नल ही हार्डवेयर को ये पैगाम पहुंचाता है कि अभी मुझे इतना जो है वो करंट चाहिए, और जो मोबाइल का प्रोसेसर है वो उतना करंट जो है वो यहाँ पर यूज़ करता है, उतनी फ्रीक्वेंसी से चलता है, जिससे कि आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर अच्छी हो जाती है, या कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, कर्नल आपको समझ आ गया होगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कस्टम कर्नल की, क्योंकि कस्टम रोम के अंदर कस्टम कर्नल जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। अगर आप एक अच्छा कर्नल अपने फ़ोन के लिए खुद बना सकते हैं, या आप एक अच्छा कर्नल फाइंड कर लेते हैं, तो उस कर्नल को आप इजीली अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कर्नल की टाइप्स की। तो कर्नल यहाँ पर दो तरह के होते हैं। यहाँ पर जो पहला कर्नल हमारे पास आता है उसका नाम है नॉन जीकेआई कर्नल, और दूसरा जो कर्नल है उसका नाम है जीकेआई कर्नल। जीकेआई दोस्तों यहाँ पर स्टैंड करता है जेनेरिक कर्नल इमेज के नाम से। और दोस्तों ये गूगल की तरफ से कर्नल की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको गूगल ने थोड़ा सा मजीद अपग्रेड किया था, जिसके बाद जीकेआई और नॉन जीकेआई कर्नल के कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीकेआई कर्नल की। तो जो जीकेआई कर्नल्स हैं, जिन भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 से अपडेट आने को आपको मिली थी, यानी कि आपके फ़ोन जब आपने बाय किया था तब उसके अंदर अगर एंड्रॉयड वर्जन 12 चल रहा था, और उसके बाद आपने फ़ोन को बाय किया है, तो उससे जो अगली अपडेट्स आएंगी वो सारा आपका जो फ़ोन होगा वो जीकेआई बेस्ड कर्नल में जाएगा। दोस्तों, जीकेआई कर्नल का मतलब ये है कि आपके फ़ोन जो है उसकी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कर्नल के अंदर स्टोर होगी। इसके अलावा फ़ोन के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो फ़ोन के मॉड्यूल्स के अंदर रहते हैं, जिससे कि दोस्तों आप एक ही फ़ोन के अंदर बहुत सारे कर्नल जो है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने पुराने फ़ोनों के अंदर देखा होगा कि एक स्पेसिफिक कर्नल आपकी रोम के साथ ही आता था। जैसे कि अगर आपके पास कोई गूगल का पुराना फ़ोन होगा जो एंड्रॉयड वर्जन 10 या एंड्रॉयड वर्जन 11 से पहले का होगा, या ओप्पो, सैमसंग, वीवो, शाओमी कोई भी फ़ोन होगा, तो उसके अंदर आपको नॉन जीकेआई कर्नल मिलेंगे जो कि एंड्रॉयड 12 से पहले आते थे। नॉन जीकेआई कर्नल के अंदर आपको मसला ये आता है कि जो भी डेवलपर होता है, जो आपकी कस्टम रोम को बिल्ड करता है, वो सारी चीज़ें एक नए कर्नल के अंदर कंपाइल करके आपको देगा, और आपने वही boot.img वाली फाइल जो है वो अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश करनी होती है। जबकि दोस्तों जो जीकेआई कर्नल्स हैं, इनके अंदर सारी गेम गूगल ने चेंज करके रख दी थी। और जीकेआई कर्नल्स के अंदर होता यह है कि आपने कोई भी कर्नल उठा के जो कि जीकेआई सपोर्ट करता हो, तो आप उसे अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं, जिससे कि जब आप कस्टम कर्नल डालेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर वाईफाई के ड्राइवर्स का इशू नहीं आएगा, ना ही आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ के ड्राइवर्स का इशू आएगा, सिग्नल्स का इशू नहीं आएगा, टच इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए गूगल ने कर्नल को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था, और उसके बाद गूगल ने जीकेआई कर्नल को यहाँ पर हमारे सामने लेकर आया था। तो दोस्तों अभी भी अगर आप अपने फ़ोन को जो है वो रूट करते हैं, अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन को मॉडिफाई करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, तो आप अपने फ़ोन की अबाउट फ़ोन वाली सेक्शन के अंदर जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन का कर्नल वर्जन कौन सा है। तो अगर आप अपने फ़ोन के कर्नल का जो वर्जन है वो 4.14 से नीचे या कि 4.14 होगा, तो आपने समझ जाना है कि आपका जो कर्नल है वो नॉन जीकेआई कर्नल है। और अगर आपके फ़ोन का कर्नल वर्जन 4.14 से अबव होगा तो आपका जीकेआई कर्नल है। और इसका आसान हल ये है कि आप अपने कर्नल के वर्जन को कॉपी करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लें, और चैट जीपीटी को या किसी भी एआई के जो भी एलएलएम मॉडल हैं उनके ऊपर आप उस कर्नल की इमेज को यहाँ पर अपलोड करें, तो वो आपको बता देंगे कि आपका कर्नल जीकेआई है या नॉन जीकेआई है। और अगर आपका कर्नल जो है वो जीकेआई कर्नल निकल आता है, तो दोस्तों उसके अंदर आप यहाँ पर बहुत सारे कस्टम कर्नल्स को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं, जिनसे ट्वीक कर सकते हैं, और अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी कर्नल की कहानी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कर्नल होता क्या है और किस तरह से काम करता है, और जीकेआई नॉन जीकेआई कर्नल्स कौन से होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, या अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, और अगर आप मॉडिफिकेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कर्नल क्या होता है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जीके या नॉन जीके कर्नल कौन से होते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।